भागवत गीता के अनुसार किसी के साथ गलत करना या अधर्म का कार्य करना कभी भी उचित नहीं माना जाता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म और धर्म के अनुसार और नैतिकता के मापदंडों पर आधारित होकर करना चाहिए। दूसरों के साथ अन्याय करना, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, पाप के समान है और ऐसे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। जो कर्म सही है वह निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। दूसरों को हानि पहुंचाना, छल करना या किसी भी प्रकार से अनुचित व्यवहार करना अधर्म माना जाता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। मानव समाज में नैतिकता और न्याय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक स्वस्थ समाज तभी बनता है जब लोग एक दूसरे के साथ सही व्यवहार करके एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ गलत करता है तो यह केवल व्यक्तिगत हानि का कारण बनता है, बल्कि सामाजिक ताने बान को भी कमजोर करता है। किसी के साथ गलत करना कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे किसी के प्रति धोखा देना, शोषण करना, अपमान करना या शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट देना। इसका परिणाम दोनों पक्षों के जीवन पर गहरा असर डालता है। कई बार लोग स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध या अज्ञानता के कारण दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। व्यक्तिगत लाभ की चाहत में वो अन्य लोगों के अधिकारों और भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। समाज में नैतिकता की कमी और मूल्यहीनता ही गलत व्यवहार के प्रमुख कारण होते हैं। किसी के साथ गलत करने का सबसे पहला और गहरा प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके साथ अन्याय किया गया है। उसका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। साथ ही कभी कभी उसे आर्थिक और सामाजिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। जब समाज में लोग एक दूसरे के साथ गलत करना शुरू कर देते हैं तो यह समाज के ताने बानों को कमजोर करता है। न्याय और असमानता की भावना कम हो जाती है और विश्वास का अभाव बढ़ जाता है। इसका परिणाम होता है कि समाज में अपराध और हिंसा की घटना बढ़ने लगती है। धर्म और नैतिकता हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए अपेक्षित करते हैं। गीता, वाई, कुरान और अन्य ग्रंथों में भी यह शिक्षा दी गई है कि हमें अहिंसा, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। समाज में कानून का होना आवश्यक है ताकि गलत करने वालों को दंड दिया जा सके। किसी के साथ गलत करना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है और इसके परिणाम स्वरूप दंड और जुर्माना भी हो सकता है। गलतियां इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए। शिक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवहार को सुधार सकता है और भविष्य में गलत कार्यों से बच सकता है। सही नैतिक शिक्षा प्राप्त करना, धैर्य और सहानुभूति का विकास करना, दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करना, समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। किसी के साथ गलत करना न केवल व्यक्तिगत स्तर पर हानिकारक है, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह जरूरी है कि हम अपने आचरण में सुधार करें और एक दूसरे के साथ सम्मान और न्याय का व्यवहार करें। गलतियों से सबक लेकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर व्यक्ति के साथ सही व्यवहार किया जाता है। सुधा एक छोटे से कस्बे की सामान्य गृहिणी थी। उसका जीवन पति रमेश और 2 बच्चों के साथ अच्छा चल रहा था। रमेश सरकारी नौकरी में था और हर महीने घर के खर्च के लिए पैसे देता था। सुधा की जिम्मेदारी थी कि घर चलाना, बच्चों की देखभाल करना और छोटे मोटे घरेलू कार्यों का प्रबंध करना। वह एक सीधा साधा जीवन जी रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अधिक खुश सुविधा की चाहत बढ़ती जा रही थी। रमेश एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वह सुधा की सभी इच्छाएं पूरी कर सके। एक दिन सुधा की मुलाकात किसी पुरानी सहेली पूजा से हुई, जो अब वह एक अमीर व्यापारी की पत्नी थी। पूजा का जीवन बहुत ही शानदार था, बड़े घर, महंगी गाड़ियां और कीमती कपड़े। पूजा ने उससे मिलकर सुधा के मन में एक अजीब सी जलन और असंतोष पैदा हुई। वह सोचने लगी कि उसके पास भी यह सब क्यों नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद सुधा को पूजा से यह पता चला कि वह अपने पति के व्यवसाय में भी हाथ बटाती है और उसमें उसे काफी मुनाफा होता है। पूजा ने सुधा से एक नया व्यापारिक विचार दिया।
अगर वह कुछ पैसे निवेश करती है तो उनका धन तेजी से बढ़ सकता है। सुधा को यह प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन उसके पास निवेश के लिए पैसे नहीं थे। सुधा ने रमेश से बिना बताए किए घर में के जरूरी खर्चों के लिए रखे गए पैसों के से निवेश करने का फैसला किया। उसने पूजा के दिए हुए विचार में निवेश किया और सोचा कि जब मुनाफा आएगा तो वह पैसा वापस कर देगी। लेकिन समय बीतने के साथ व्यापार में भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि सुधा का सारा निवेश डूब गया। वह बहुत डर गई क्योंकि अब घर के खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं थे। रमेश को बिना बताए उसने इस गड़बड़ी में खुद को और उलझा लिया। उसने अपने रिश्तेदारों से कर्जा लिया, लेकिन हर बार कर्जा चुकाने के ब्याज वह अधिक उलझन में फंस गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुधा की चिंता और असुरक्षा बढ़ती गई। उसने रमेश से कई झूठ बोले और उसकी मदद लेने के बजाय अपनी समस्याओं को छिपाने का प्रयास किया। आखिरकार रमेश को धीरे धीरे कुछ शक होने लगा। वह देख सकता था कि घर की स्थिति ठीक नहीं थी और पैसों की कमी महसूस हो रही थी। एक दिन जब रमेश ने बैंक के पासबुक की जांच की तो उसे पता चला कि घर का सारा पैसा गायब है। उसने सुधा से सवाल पूछा और पहले तो सुधा ने बहाने बनाए, लेकिन फिर अंत में सच्चाई उसके सामने आ गई। सुधा ने टूटते टूटते हुए रमेश को सब कुछ बता दिया, कैसे उसने लालच में आकर पैसे खो दिए और अब वह भारी कर्ज में डूब चुकी थी। रमेश को यह सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। वह ईमानदार और मेहनती इंसान था और उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इस तरह से उसके भरोसे को तोड़ देगी। उसने सुधा को कभी इस तरह से गलत फैसले लेने के लिए मजबूर नहीं किया था, लेकिन सुधा को गलत निर्णयों का परिणाम अब पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा था। सुधा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी लालसा और असंतोष ने न केवल उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को संकट में डाल दिया था। उसने रमेश से माफी मांगी और वादा किया कि वह इस संकट से बाहर निकलने के लिए हर असंभव प्रयास करेगी। रमेश ने अपने परिवार की खातिर उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने यह शर्त रखी कि अब से हर निर्णय वो मिलकर करेंगे। सुधा ने अपनी गलतियों से सबक लिया और धैर्य से कर्ज चुकाने और घर की स्थिति को सुधारने में रमेश का साथ दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति को संभाला, लेकिन वह अनुभव सुधा के लिए जीवन भर की सीख बन गया। कैसे एक साधारण व्यक्ति की लालच और गलत निर्णयों की वजह से अपने और दूसरे के जीवन को प्रभावित कर सकता है। किसी के साथ गलत करना, चाहे वह परिवार का सदस्य क्यों न हो, गलत करना या धोखा देना कितना खतरनाक हो सकता है। लालच और असंतोष हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन उनका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। समय रहते आत्मनिरीक्षण और सही मार्ग पर चलने से ही इन गलतियों से बचा जा सकता है।